बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सादिक डोगर। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंटरफेस इन जावा, हाउ टू क्रिएट इंटरफेस क्लास इन जावा। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस क्लास को हम जावा के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं और इंटरफेस का क्या फ़ायदा होता है कि हम इंटरफेस क्यों यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको एक लाइव प्रोग्राम जो है ना करके दिखाता हूँ इसके अंदर। एन इंटरफेस इज a sketch that is useful to implement a class in Java. The method used in the interface are by default abstract method. अगर आप स्टूडेंट इंटरफेस क्लास यूज करते हैं तो आपके जितने भी मेथड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएंगे। इंटरफेस contain only abstract method. The interface does not have any concrete method. The interface can be declared with the interface keyword. स्टूडेंट अगर आपने इंटरफेस क्लास बनानी है तो उसके लिए आपको इंटरफेस का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। इंटरफेस के अंदर जो भी आप कंक्रीट मेथड यूज नहीं कर सकते और जितने भी इसके मेथड होंगे वो बाय डिफॉल्ट जो है ना आपके वो एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक कहलाएंगे। और तीसरी बात यह है कि आप इसके अंदर डाटा मेंबर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखें इंटरफेस उस का कीवर्ड आ गया, उसके बाद क्लास का नेम आ गया, जैसे मैंने शेप्स रख दिया है। उसके बाद मैंने दो मेथड जो है ना वो मैंने बना दिए हैं, वाइड गेट डाटा और वाइड डिस्प्ले एरिया। तो ये दोनों मेरे मेथड जो है ना वो अगर मैं इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिख दूं तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट लाएंगे। और इसी तरह मैंने वाइड डिस्प्ले एरिया लिखा हुआ तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिख दूंगा तब भी ठीक है, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही कहलाएगा आपका। उसके बाद अगर आपने द कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स इज यूज टू इम्प्लीमेंट द इनहेरिट इंटरफेस, अगर आपने कोई इसके साथ इसकी सब क्लास यूज करनी है तो उसके लिए आपको इम्प्लीमेंट्स का जो है ना वो कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये क्लास बनाई थी, आपकी इंटरफेस क्लास बनाई थी, शेप थी, और इसके साथ मैंने एक क्लास बनाई है क्लास सर्कल इम्प्लीमेंट्स शेप, यानी कि सर्कल क्लास जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो रही है किसके साथ, शेप क्लास के साथ। अब शेप क्लास के जितने भी मेथड हैं उनको हम सर्कल क्लास के साथ जो है ना अंदर जो है ना वो क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, यहाँ पे इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तरीका क्या होता है स्टूडेंट, इंटरफेस का कीवर्ड आ जाएगा, क्लास का नाम, और उसके बाद अंदर जो है ना आप जितने भी मेथड जो है ना वो इसके अंदर डालेंगे। ये समझ एक स्केच क्लास होती है और इसके अंदर कोई भी जो है ना आप जितने भी जो है ना वो मेथड यूज करेंगे वो बाय डिफॉल्ट जो आपके क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएंगे। अगर आपने किसी क्लास को उसके साथ इनहेरिट करना है तो यहाँ पे एक्सटेंड की बजाय आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट्स का जो है ना वो कीवर्ड यूज करेंगे, और जितने भी यहाँ पे स्केच क्लास के अंदर मेथड हैं उनको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर लेंगे। तो अब इसका मैं लिए चलता हूँ आपको इसके ऊपर अपना जो है ना आपका प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, अपना एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ इंटरफेस, उसके बाद आ जाएगा शेप, ये उसके बाद आ जाएगा जी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड गेट डाटा। ये ले जी, यहाँ पे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ना वो क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे लिखा मैंने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड गेट डाटा। अगर ये दोनों कीवर्ड मैं यहाँ पे नहीं भी यूज करता तो ये अब भी बाय डिफॉल्ट जो है ना पब्लिक भी होगा और आपका एब्स्ट्रैक्ट भी होगा। ठीक हो गया। तो इसलिए अगर आप इसको लिख लेंगे तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तो तब भी ठीक है, तब भी ये बाय डिफॉल्ट जो है ना आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही कहलाएंगे। इसी तरह आप लिखते हैं डिस्प्ले एरिया, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं हम शेप्स का। तो एक क्लास जो है ना यहाँ पे सर्कल की बना लेते हैं जी, क्लास सर्कल इम्प्लीमेंट्स, उसके बाद आ जाएगा शेप्स, ये ठीक हो गया जी। अब इस क्लास के अंदर जो है ना हम जितने भी उसके डाटा मेंबर लेना चाहते हैं वो ले लें, और इसी के साथ आप जो है ना जितने भी आपने मेथड वगैरह ओवरराइड करने यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, प्राइवेट इंट एक्स इज इक्वल टू जी, बल्कि यहाँ पे रेडियस लेते हैं 0, ठीक होगा जी। और एक ले लेते हैं डबल AR, एरिया ऑफ सर्कल, और इसको इनिशियलाइज कराते हैं 0 से, ये ले। अब हम ओवरराइडिंग कर लेते हैं गेट डाटा की।
ओवरराइड मेथड कर लेते हैं जी। यहाँ पे आ जाएगा जी void get data। अब आपने यहाँ पे रेडियस अगर इनपुट कराना है तो उसके लिए आप यहाँ पे आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं जी, यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लेंगे import java.util। ये नहीं, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद हम यहाँ पे इस स्कैनर क्लास का जो है ना एक ऑब्जेक्ट करते हैं इनपुट स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये सिस्टम डॉट इनपुट। ठीक होगा जी। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है ना आप यहाँ पे यहाँ पे पब्लिक लिख दें बेशक, ये ठीक होगा जी। अब यहाँ पे मैं इनपुट मैसेज लिख लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, और इसके बाद आर इज इक्वल रेडियस इनपुट स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंटीजर। ये जी, यहाँ पे आपने इनपुट उसका रेडियस कर लिया, और दूसरी क्लास के अंदर जो है ना आप इसका सर्कल जो है ना वो सॉरी एरिया जो है ना इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक, यहाँ पे भी मेथड ओवरराइड लिख लेते हैं ताकि कोड समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक वाइड डिस्प्ले एरिया। हाँ जी, मैसेज इसको कॉपी कर लेते हैं, स्पेलिंग वगैरह की गलती का चांस अगर हो तो। ये नहीं जी, ठीक होगा जी। और यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला आता है एरिया का। और यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम पब्लिक स्पेलिंग यहाँ पे गलत थे, इसको यहाँ पे ठीक कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन और एरिया ऑफ सर्कल। ये नहीं जी, ठीक हो गया। ये नहीं जी, यहाँ पे हमने एक इंटरफेस क्लास ले ली, उसके अंदर दो जो है ना अपने अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ना इनको डिक्लेयर करा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्लास को इम्प्लीमेंट कर दिया, सर्कल को कर दिया शेप के साथ, इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ कर लिया, और यहाँ पे दो डाटा मेंबर ले लिए, और इस ओवरराइड मेथड के थ्रू हमने डाटा गेट कर लिया, और इस मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू हमने एरिया को कैलकुलेट करके उसको यहाँ पे शो करा। और यहाँ पे अब हम जो है ना सर्कल ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू न्यू सर्कल, ये नहीं, ठीक होगा जी। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल डॉट गेट डाटा, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल डॉट डिस्प्ले एरिया। ये ले जी, रेडियस 20 और ये क्या होगा जी 28 पे एरर आ रहा है। क्लास सर्कल, सर्कल सर्कल
ये लें जी एरिया ऑफ सर्कल, ये आपका आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह आप जो है ना इंटरफेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और इंटरफेस को यूज़ करते हुए आप जो है ना जावा के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इंटरफेस में और स्टूडेंट दूसरा जो होता है आपका क्या कहते हैं, दूसरी कौन सी थी आपकी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर फ़र्क सिर्फ यही होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर आपने मेथड आपने बनाने एब्स्ट्रैक्ट तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखना लाजमी होता है, और जबकि यहाँ पे आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये हो जाते हैं। इस तरह अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास के थ्रू अगर आपने इसकी करनी है, इनहेरिटेंस करनी है, तो यहाँ पे एक्सटेंड्स का कीवर्ड आएगा। तो इंटरफेस के अंदर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। बाकी तकरीबन सेम ही है एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लासेस का और इंटरफेस का, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।